नमस्कार, मैं हूं ममता लाजवार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। जी हाँ, इस बार हम बात करेंगे राजधानी रायपुर में बढ़ती हुई चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर। अगर पिछले एक महीने को देखा जाए तो राजधानी रायपुर में करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 11 की जो 11 घटनाएं हुई हैं उसमें मौत हो गई है। यानी कि अब ये कहा जाने लगा है कि हर दूसरे दिन राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही है घटनाएं? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? कारण क्या है कि छोटी छोटी बातों को लेकर कोई चाकू निकालकर किसी की हत्या कर दे रहा है? आइए इन सब पर हम बात करेंगे, जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करें कि क्यों वो इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसके साथ ही हम मनोवैज्ञानिक से भी जानने की कोशिश करेंगे, मनोचिकित्सक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग एकदम से आपा खो रहे हैं और किसी की हत्या छोटी सी बात पर करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो आइए हम राजधानी रायपुर में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जिम्मेदारों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे की वजह क्या है। दूसरी बात ये कि लोग किस तरह की दहशत में जी रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है राजधानी रायपुर में ये चाकूबाजी की घटनाएं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्यों लोग अपना आपा इस तरीके से खो रहे हैं कि वो किसी की हत्या करने से बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं। अगर पिछले दिनों का जो रिकॉर्ड है वो एक तरह से कहें कि डराता भी है और हैरत में भी डालता है। अगर 25-27 दिनों में यदि 11 चाकूबाजी की घटनाएं हो जाएं और हत्या कर दी जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में राजधानी रायपुर पे सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन इस बात पे भी सवाल उठते हैं कि ये किस तरह की मानसिकता है, क्या स्थिति रहती होगी मनोस्थिति कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सामने वाला जो है चाकू किसी को मार दे रहा है, उसकी हत्या कर दे रहा है, उसे गोद गोद कर मार दे रहा है। इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर नितिन मलिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है ये जो राजधानी रायपुर में जो घटनाएं हो रही है, क्या आपको भी थोड़ा आश्चर्यचकित कर रही हैं इतने दिनों में अगर हम बात करें तो? जी हाँ, जो आजकल जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं या इस प्रकार से हत्या कर देते हैं, या फिर इस प्रकार से जो एग्रेशन जो लोगों का दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर है। और हम अगर पास्ट में जाके देखें तो ये इसका बहुत सारा एक कारण जो है आजकल का जो सिनेरियो है पिछले साल भर से जो लोगों का जो जिस प्रकार से तनाव में है इस पैंडेमिक सिचुएशन को लेके, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्योंकि हम पुराने पैंडेमिक्स के सिचुएशन को जाके अगर हम स्टडी करें या उस समय जो लोगों का बिहेवियर था, पैटर्न, उसको स्टडी करें तो उस समय भी हम पाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं और एक दूसरे के ऊपर एग्रेसिव होने की घटनाएं जो हैं पैंडेमिक सिचुएशन में बढ़ जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेरोज़गार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके ऊपर बहुत सारा तनाव आता है, हर प्रकार से तनाव आता है। उनके ऊपर मानसिक तनाव रहता है, उनके ऊपर आर्थिक तनाव रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है एग्रेशन के रूप में निकलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो आजकल के सिनेरियो में है ये चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं जीवन से, वो तो सब वैसी हैं जो पहले थी। साल भर पहले जो अपेक्षाएं थी जो लोग कर पाते थे, आज भी वो सोचते हैं वो कर पाएँ, लेकिन आज शायद इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में उनके पास वो साधन नहीं है। तो इस वजह से जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने निकलता है। और जो तनाव के से इंसान गुजर रहा है महीने भर से, अपने आप को, साल भर से जो अपने आप को जिस तनाव के अंदर उसने अपने आप को अपने अंदर वो तनाव रोक के रखा हुआ है, वो तनाव कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो बांध टूट जाता है, वो निकल जाता है। कोई छोटी सी बात जो रहती है वो उस बांध को तोड़ देती है और वो उसका एग्रेशन जो है वो दूसरों के ऊपर निकलता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए सामान्यतः। सर, ये भी देखा गया है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? ठीक है, लॉकडाउन ज़रूरी था और वो तो समय की मांग भी थी, लेकिन अगर अब लंबे समय तक जैसे कि लोगों को बंद करके रख दिया जाए तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं उस समय तक तो कंट्रोल थे, और जैसे बाहर निकलते ही वो एकदम से आवेग के रूप में निकला, और अभी जिस तरह से एकदम से फ्री हुए। तो देखिए, हम हमेशा अपने मरीजों को समझाते हैं कि देखिए, इमोशन भी जो इंसान के रहते हैं वो प्रेशर कुकर में भरे हुए प्रेशर जैसे होते हैं। तो इमोशन जो है वो समय समय पर, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है उसी प्रकार से इमोशंस भी जो है समय समय पर बाहर होने चाहिए। और बहुत समय तक अगर आप प्रेशर कुकर में आप सीटी ब्लॉक कर दें, उसकी प्रेशर को नहीं निकलने दें, तो वो प्रेशर कुकर को फाड़ देता है वो प्रेशर। उसी प्रकार से इंसान के इमोशंस भी जो हैं वो अगर सही समय पर सही तरीके से व्यक्त नहीं हो, बाहर नहीं निकले, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अबनॉर्मल, असामान्य तरीके से अभिव्यक्त होते हैं और उसकी वजह से जो है वो उस इंसान को जो है बहुत तकलीफ़ होती है, उसके साथ में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये एक अभिव्यक्ति है उन इमोशंस की, असामान्य रूप से
क्योंकि वो सामान्य रूप से उसको व्यक्त करने के तरीके जो हैं वो बंद हैं। आजकल के समाज की जो स्थिति है वो शायद कुछ इसी प्रकार से ये है। वेब सीरीज वगैरह भी जो आ रही हैं जिसमें इस तरह से दिखाया जाता है, क्या ये भी आपको लगता है कि एक तरह से हिंसा ही बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है? और एक आप देखेंगे कि हाँ, फिल्मों में भी या जो वेब सीरीज वगैरह आ रही तो हत्या तो बहुत एकदम मामूली टाइप की चीज़ दिखाई देती है, तो आपको लगता है ये भी इफेक्ट करती है? देखिए, आप लोगों को जैसा सिखाएंगे कि समाज में जो चीज़ सही है या जो चीज़ करना जो है वो सही है, शायद लोग वही सीखते हैं कि हाँ ये जो करना है वो सही है। हाँ, फुर्सत में लोग लगातार वेब सीरीज़ देख रहे हैं ऐसे जिसमें कि इस प्रकार के बिहेवियर को जस्टिफाई किया गया या इस तरह के बिहेवियर को शायद ऐसा बताया गया कि ये तो सामान्य है, इस तरह से करना कोई गलत नहीं है। तो समाज में आप जब सीख हो ही दे रहे हो तो समाज से आप क्या अपेक्षा करते हो कि वो देखे एक चीज़ को और व्यवहार दूसरे तरीके से करे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो आप सिखा रहे हो समाज को, वो समाज अल्टीमेटली व्यवहार, आप ये कह लीजिए जो रियल वर्ल्ड में भी लोग व्यवहार भी उसी प्रकार से करेंगे। फिर बाद में आप उस इंसान को क्यों दोष देते हो कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है? आप उसको सिखा ही रहे हो कि वो इसी प्रकार का व्यवहार करना सही है, तो फिर वो व्यवहार भी वैसे ही करेगा। सर, एक चीज़ और है कि पहले खौफ होता था, पुलिस का खौफ भी होता था। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे चीज़ें ये हो रही कि पुलिस का खौफ भी नहीं नज़र आ रहा है, डर एक तरह से ख़त्म हो गया है? ये भी एक आपको रीज़न लग रहा है कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि इसके बाद सज़ा क्या होती है? ये तो पता चला चाकूबाजी हुई, मर्डर हुआ, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती, उसके बाद क्या हुआ ये चीज़ भी सामने नहीं आ पाती। पुलिस का डर क्या लग रहा है, ये एक तरह से ख़त्म हो रहा है? देखिए, ये जो डिस्कशन है, सजा का डिस्कशन जो है ना, सजा का डिस्कशन जो है वो ऐसा है कि ये एक जिसको बोलते हैं ना, बड़ा एक सीरियस डिस्कशन इस पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सज़ा की कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सज़ा कितनी होनी चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव हो, और कितनी होनी चाहिए कि वो उस इंसान को प्रताड़ित, यानी आप उसके लिए बहुत अत्यधिक ना हो लेकिन इफ़ेक्टिव भी हो। जैसे कि आप किसी को आप रेड लाइट तोड़ने के लिए जो है वो सिग्नल तोड़ने के लिए आप 50 रुपये या 100 रुपये का फ़ाइन कर देते हैं, तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है। उस इंसान को लगता है अरे 50-100 रुपये तो है, चलो दे देंगे और आगे हम फिर से लाइट तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप यही चीज़ जो है आप उसको, उसकी सज़ा का मैग्नीट्यूड बढ़ा के आप उसको 50-100 रुपये की जगह आप उसको आप से 5,000 रुपये कर देते हैं या 10,000 रुपये कर देते हैं उसको, और उस सज़ा को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेनली चीज़ वो सज़ा सिर्फ कागज़ों में नहीं रहे, वो सज़ा इम्प्लीमेंट भी हो, और इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ दूसरों में भी वो प्रसारित की जाए कि देखो ऐसा करने से इस इंसान को ऐसी सज़ा हुई। तो हत्या के मामले में भी आपको ऐसा लगता है? हर मामले में ये चीज़ होनी चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को डर लगे कि मेरे को ऐसा ये रूल तोड़ने से ऐसी सज़ा होगी, तो वो सज़ा मुझे तकलीफ़ देगी। और उस जब किसी इंसान को ऐसी सज़ा हो, यानी वो सज़ा का क्रियान्वयन भी हो रहा हो, वो सज़ा इम्प्लीमेंट भी की जा रही है, ये संदेश भी बाकियों को समाज में जाए। तो ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि लोगों को पता है अरे यार 5,000 रुपये फ़ाइन की सज़ा तो है, लेकिन किसको होता है फ़ाइन, बोल बुला के अपन सब माफ़ करवा लेते हैं। अगर ये एटीट्यूड समाज में लोगों को जा रहा है तो फिर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस आवेश को रोकने के लिए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए समाज में? जो सरकार है उसकी तरफ से भी क्या कदम होने चाहिए, और आपको क्या लग रहा है कि क्या एक तरह से ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आम लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आवेश तो कब किसको आ जाए पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जिसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, अचानक से वो कुछ ऐसा कर देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किया उसी ने है। जी। देखिए, ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, ट्रीटमेंट तो हम तब करेंगे जब हम उसको बीमारी के रूप में देखेंगे या उसको हम बीमारी के रूप तक बढ़ने देंगे। हमको बीमारी के रूप तक बढ़ने ही नहीं देना है। आज के समाज में हम देखें, आज के सिनेरियो में हम पर्टिकुलरली इस पैंडमिक के सिनेरियो में देखें, और बढ़ते हुए आवेश को हम अगर इस पैंडमिक सिनेरियो में देखें, तो ये शायद जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें ये चीज़ प्रसारित, एक आशा प्रसारित करने की ज़रूरत है लोगों में, एक आगे भविष्य को लेके एक आशा, भविष्य को लेके एक जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, उनको ये दिखना चाहिए आगे कि आगे कुछ है, आगे कुछ अच्छा आ रहा है, आगे कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है, आगे होप है। तो जब वो हम होप दिखाएंगे, जी हाँ, हर व्यक्ति का जीवन इम्पोर्टेंट है और आगे होप है, होपलेस नहीं हुआ है चीज़ों में सुधार हो रहा है, होने वाला है और आने वाला है सुधार। जब हम इस चीज़ का संदेश बहुत अच्छे से देंगे लोगों को,
तो लोगों में जो है वो पेशेंस उनमें बढ़ेगा, उनमें जो है सब्र की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और जब सब्र की क्षमता बढ़ेगी इंसान में तो फिर वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देगा। मेरा क्या है, मैं तो मार दूंगा मर जाऊंगा वाली बस बात है। बस ये आगे जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है, सब तो खत्म हो ही चुका है, तो अब अपने को चिंता क्या है। जब आदमी को जब ये सोचता है तो आदमी तो फिर वो कुछ भी करता है। तो उसको जब हम होप देंगे आगे, उसको दिखेगा कि आगे कुछ है तो उसमें सब्र रहेगा। और दूसरी चीज़ सजा का डर, कि अगर हम ऐसा करेंगे, कुछ सजा का डर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो इस तरह के ये कह लीजिए इस प्रकार के सामाजिक परिवेश का फ़ायदा उठा रहे हैं अभी जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, जिनको आगे किसी चीज़ का और डर नहीं है लेकिन वो उस चीज़ का अभी के सिनेरियो का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने गेंस के लिए, उन लोगों को सजा का डर होना ज़रूरी है। तो ये है डॉक्टर नितिन मलिक, और उनका कहना है कि जो वो देख रहे हैं पूरा जो सीनेरियो, उसके हिसाब से उनका कहना है कि ये जो चाकूबाजी और खासतौर पर जो हत्या की जो घटनाएं बढ़ी, उनका कहना है कि एक तो ये है कि कोविड के चलते एक तरह से डिप्रेशन लगातार लोगों के मन में आ गया है, और लगातार कई दिनों तक लोग घर में बंद भी रहे, तो इमोशंस जो है वो दबे पड़े हुए थे, और अचानक से वो जिस तरह से एग्जांपल दे रहे थे कि प्रेशर कुकर जो है जिस तरह से एकदम से दबाव में जो प्रेशर बन गया रहता है, तो उस तरह की चीज़ें। दूसरी बात वो कह रहे थे कि एक होप देने की ज़रूरत है हर व्यक्ति को, एक तरह से सरकार का भी कर्तव्य, आसपास के लोगों का, समाज का भी कर्तव्य कि हर व्यक्ति को ये एक तरह से एहसास दिलाया जाए कि उसका जीवन वो भी इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए, एक उम्मीद दी जाए, और उसके साथ ही सज़ा का डर होना भी ज़रूरी है। अभी ये है कि सज़ा का डर किसी को नहीं है, और यही वजह है कि वो एकदम से अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाते और हत्या तक कर देते हैं। राजधानी रायपुर में जब पहली ऑटो जो चाकूबाजी की जब घटना हुई थी, जय स्तंभ चौक में जब चश्मे को लेकर विवाद हुआ था और उसमें जब चाकूबाजी की घटना हुई थी, तो उसके बाद में पुलिस ने, अगर हम बात करें तो तमाम जो पुराने चाकूबाज थे, करीबन 500 जो चाकूबाज हैं उनकी लिस्टिंग की थी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 500 चाकूबाजी की लिस्टिंग करने के बाद में उनके पास में जो है वो पुलिस गई थी, और उसके बाद में पुलिस ने उन चाकूबाजों को देख एक तरह से कहें कि हिदायत दी थी, और कहा था कि किसी भी तरह की वो गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो 500 चाकूबाज जो है वो तो संभल गए, लेकिन अब जो चाकूबाजी की जो घटनाएं आ रही हैं उसमें तमाम जो चाकूबाज हैं, जितने भी चाकूबाज हैं वो करीबन नए चाकूबाज हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये जो नए चाकूबाज सामने आ रहे हैं उनको एक तरह से कहें कि वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से जो घटनाएँ हो रही हैं तो रोज़ ही नए चाकूबाज सामने आ रहे हैं। तो अब पुलिस समझ नहीं पा रही है, पुरानों को तो कंट्रोल कर लिया है, जो नए चाकूबाज सामने आ रहे हैं वो क्यों चाकूबाजी की घटना में शामिल हो रहे हैं, वो क्यों चाकूबाजी कर रहे हैं, और जो घटनाएं हो रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे को चाकू मार दे रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर इन तमाम कारणों को लेकर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी सोचने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं, राजधानी रायपुर के जो लोग हैं वो अब ये कहने लगे हैं कि शहर में निकलने से डर लगने लगा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन कब चाकू मार के चला जाए। चाकूबाजी की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि पुलिस कहां पर है, पुलिस का खौफ कहां पर है, और क्यों इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में जब 12 अक्टूबर को पहली जय स्तंभ चौक में जो चश्मे को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जिस तरीके से पूरा शहर दहशत में आ गया था, व्यापारी दहशत में आ गए थे, और उसके बाद इस बात को लेकर पुलिस ने तसल्ली भी दी थी कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लगाम लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर लगातार घटनाएं हुई, जिस तरह से 11 मौतें हो गई और करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हो गई। इसको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लखन पटले सर मौजूद हैं जो एसपी शहर हैं, उनसे बात करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण वो देखते हैं, क्योंकि लगातार जब अपराधी पकड़ाए हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न वो देखते हैं, उसको लेकर बात करते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि पहले होता था कि लोग डरते थे कि भाई पुलिस का एक खौफ होता था, वो खौफ कहाँ गया। सर, सिंघम जैसी मूवीज़ बन रही है, एक डर तरह से कहें कि पुलिस मतलब जब यूनिफॉर्म में निकलती थी तो एक डर रहता था, ये दिखाया जाता है हमें, पूरा सीनेरियो ऐसा रहता है कि अपराधी जो है खौफ खाते हैं। ये जो घटनाएं घट रही हैं वो तो एकदम तस्वीर ही उलट पेश कर रही है, और शहर के ऐसी जगहों पर हो रही है जहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करें जय स्तंभ चौक पुलिस थाना काफ़ी पास है, गुरुद्वारे के पास जो है स्टेशन के करीब हुआ था, इस तरह से कुछ घटनाएं हुई हैं चाकूबाजी की। सभी घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मामलों में नाबालिग आरोपी हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और 100% सभी मामलों में अपना गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजे हैं।
क्या लग रहा है सर, रीज़न क्या लग रहा है? क्योंकि जब यहाँ पर जैसम चौक में जो चश्मे को लेकर जो विवाद हुआ था 12 अक्टूबर को, तो वहाँ पर जब हत्या हुई थी उसके बाद ये भी सामने आया था कि आप लोगों ने बताया था कि 500 जो चाकूबाज हैं उनकी पूरी लिस्टिंग की गई है, उन्हें हिदायत ताकीद दी गई है। अभी जो घटना आई वो नए चाकूबाज सामने आए हैं, नए तरह के कुछ में चाकू से हमला किया है, एक जगह कैंची के टुकड़े से हमला किया है। तो इस प्रकार से जो मारपीट होती है कॉमन मारपीट में, उसमें जैसे कई जगह पत्थरों का यूज़, डंडे का यूज़ किया जाता था, तो जो आसपास जो अवेलेबल है उससे इनको ऐसा लगता है कि मार देंगे तो सिंपल से इंजरी आएगी, लेकिन कई बार वो उसमें हत्या में परिणत हो जाता है कि ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी आ जाती है। उनके मन में इतना नहीं रहता कि इससे मौत हो जाएगी, उनको पता नहीं रहता। तो इस पर अपन काम कर रहे हैं, लगातार हमारी टीम लगी हुई है। और जो नाबालिग बच्चे हैं उनका हम काउंसलिंग भी करेंगे। हम एक अभियान चलाने का हम लोगों ने वो किया है कि ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और उनको जैसे वो उनमें ना समझ है, अभी उनमें समझदारी आने की जो एज होती है, तब उनको अपन काउंसलिंग करने के बाद उनको जो भी बाल संरक्षण गृह है वहाँ पर भेजने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है और खासतौर पे पुलिस के ऊपर भी जिम्मेवारी है, तो उनकी तरफ भी लोग उम्मीद से देखते हैं। हालांकि वो भी आश्वस्त कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने आसपास एक सामाजिक एक तरह से कहें कि जिम्मेवारी भी होती है। आपके आसपास अगर कोई निराशाजनक वातावरण हो तो आम लोगों के बीच में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि लोगों को आश्वस्त करिए, एक तरह से ऐसा कोई माहौल मत दीजिए कि कोई एकदम से आवेश में आए। तो उनका ये कहना है, हालांकि लखन पटले सर का ये भी कहना है कि लगातार जो चाकूबाज हैं उनकी जो है वो लिस्टिंग भी की जा रही है और उनको एक तरह से हिदायत भी दी जा रही है। इसके बाद में हम जो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीर है और आने वाले समय में क्या ऐसी चीज़ें करने जा रही है जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। आखिर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं एकदम से क्यों बढ़ी है? क्या लोगों को पुलिस का खौफ नहीं है जो एकदम छोटी छोटी घटनाओं पे चाकूबाजी कर रहे हैं, या फिर एक तरह से कहें कि जिस तरह की का जो समय चल रहा है वो समय एक तरह से लोगों को मजबूर कर रहा है कि आवेश में आकर इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं। हमारे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, लेकिन उनके साथ हम शहर का एक चक्कर भी लगाएंगे और बात भी करेंगे। तो हम आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ शहर में चलें और हम बात करेंगे कि चाकूबाजी की जो घटनाएँ हैं वो क्यों इस तरह से बढ़ रही हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्यों शहर में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि राजधानी अगर किसी राज्य की राजधानी में 1 महीने में अगर हत्याएं हो जाए चाकू मारकर, तो अपने आप में सोचने वाली बात होती है कि पूरे अगर राज्य की बात ही क्या की जाए। तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले 1 महीने में 2 दर्जन चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 11 में तो हत्या हो गई, मौत हो गई। इसको लेकर क्या आपको नहीं लगता कि एक आम आदमी के तौर पे भी आपको डर लगता है? देखिए, घटना किसी की जान जाना तो घटना बड़ी है और दुखद बात भी है, लेकिन इसके कारण को पता लगाने की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से नोटबंदी पहले हुई, लोगों के रोजगार खत्म हुए, कोरोना काल में भी पिछले 8-9 महीने से पूरे देश से लोग अपने अपने गृह जिलों को लौट कर आए हैं। लोगों के पास काम नहीं है और उस परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना का अंजाम हो रहा है, जिसको लगातार राजधानी की पुलिस भी इसमें काम कर रही है और घटना हो रही है, उसको अपराधी भी पकड़ा जा रहे हैं, लेकिन घटना को रोकने की ज़रूरत है। उसको कैसे रोक सकते हैं, उस पर जगह जगह पुलिस कमेटी बनाकर बात कर रही है। जिन एरियाओं में इस प्रकार की घटना ज़्यादा होते आ रही थी, उसको भी उस पर भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है। जो पुलिसिंग का जो मामला है उस पर भी लगातार पुलिस मुस्तैदी से काम करी और अभी कुछ दिन पहले गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, तो स्वयं गृह मंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए बहुत गंभीरता से लिया है और इस बात को अब मुझको ऐसा लगता है कि अब इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन सर ठीक है, कोविड को एक कारण आप बता दे रहे हैं, लेकिन यही अगर बीजेपी के समय में कोई घटना हो जाती थी तो आप लोग प्रोटेस्ट करते थे, लगातार इस बात को लेकर कहते थे कि बेलगाम जो है वो सिस्टम हो गया है। ये सवाल भी आप पूछा करते थे कि सिस्टम कहाँ है, तो ये सवाल तो आपके लिए भी जायज़ बनता है ना। कोविड तो ठीक है, लेकिन डर कहाँ है, सिस्टम कहाँ है, पुलिस कहाँ है? देखिए, जिस प्रकार की घटना सामने आई है वो घटना आपने देखा है। जैसे कल 4 दिन पहले की एक घटना गुड़ियारी की मैंने खुद उसके वीडियो फुटेज देखा है। एक
एक आदमी सो रहा है, उसको दूसरा आदमी उसको मार रहा है और जबरन में उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई में एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की घटना है, लोगों को उसको रोकने की आवश्यकता है और जनता की भी इसमें मदद की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप इस बात को कह रही हैं कि आप विपक्ष में थे तो उसको लेकर आंदोलन करते थे। हम अभी भी, हमारा कड़ा रूप अभी भी लगातार इसको लेकर बैठके चल रही है और इसको लगातार पुलिस को भी, आप पुलिस पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। एक वही पुलिस है जो कोरोना काल में 8-9 महीने में लगातार लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना भी वो लोग सड़क में थे। आज भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो घटना हो रही है उसको कैसे रोकना चाहिए उस पर भी हम बहुत एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। तो ये है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और इनका कहना है कि कोविड के कारण जो परिस्थितियां हुई है वो एक बड़ी वजह है। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो मानते हैं कि कई जो हत्याएं हुई हैं वो नशे की हालत में हुई हैं। हालांकि शराबबंदी का बड़ा दावा सरकार ने किया था, कांग्रेस विपक्ष में थी तो, और सरकार में आने के बाद उनका कहना है कि लगातार इस मामले में प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि 2 साल का काफ़ी लंबा समय हो गया है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो बेरोजगारी का जो आलम है उसको दूर किया जाए, लेकिन वो ये मानते भी हैं कि बेरोजगारी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उसने एक तरह से आम लोगों में निराशा भी भरी है और कहीं ना कहीं वो आवेश जो है वो इस तरीके से निकलता है कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग एक दूसरे को चाकू मारने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चाकूबंदी पर जिस तरह से शहर में चाकूबाजी हो रही है उसको लेकर हमने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से बात की, पुलिस से भी बात की और एक तरह से कहें कि मनोचिकित्सक से भी बात की। इसी तरह से और किसी मुद्दे को लेकर हम आपसे मुलाकात करेंगे और हम आपसे बात करेंगे कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी राज्य की राजधानी में 1 महीने के अंदर 11 हत्याएं हो जाएं चाकू मार करके और छोटी छोटी बातों को लेकर, तो कहीं ना कहीं हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। पुलिस को भी एक तरह से कहें कि सख्ती से काम करने की ज़रूरत है और इसके साथ ही एक आशा, एक उम्मीद जगाने की भी ज़रूरत है कि निराश ना होए, लोग गुस्से पर कंट्रोल करें। जो परिस्थितियाँ अभी ख़राब है वो कहीं कभी न कभी या जल्द सुधरेंगी ज़रूर। तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। इसी तरह से किसी और मसले को लेकर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।